पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री शिव कथा महोत्सव के दूसरे दिवस प्रातःकालीन सत्र में श्री शनि महामृत्युंजय शनि यज्ञ हुआ, जिसमें मुख्य यजमान अभिषेक सिन्हा, संजय बंसल, अमित अग्रवाल, संजय गुप्ता, अनुष्ठान श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्णा स्वामी जी के निर्देशन में आचार्य उत्तम पांडे, यश पांडे, तेजनारायण मिश्र ने कराया। सांध्यकालीन सत्र में शुभतीर्थ से पधारे आशीष माधव जी ने शिव सती संवाद, शिव विवाह प्रसंग सुनाया। भगवान शिव और सती के बीच संवाद का वर्णन हुआ। कथा व्यास ने कहा कि जहां सम्मान नहीं मिले वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने योगाग्नि के हवाले होकर दक्ष के यज्ञ का भंग किया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। माघ मेला क्षेत्र स्थित संत प्रभाकर के शिविर में बुधवार को भागवत कथा में भगवान शिव और सती के बीच संवाद का वर्णन किया गया। संत प्रभाकर ने बताया कि जहां सम्मान नहीं मिले वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना मायका ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने माता पार्वती को रोका, इसके बाद भी वो गई। भगवान जानते थे कि वहां उनका सम्मान नहीं होगा और इसके आगे की कथा मालूम है, कैसे वहां जाकर सती को खुद को योगाग्नि के हवाले कर दिया और फिर दक्ष के यज्ञ का भंग हुआ। भगवान की लीला सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। शिव विवाह की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद की अगुवानी, जिसे परीक्षण भी कहते हैं, नहीं देखना चाहिए। शिवजी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ शिवजी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव की सासू मां मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव की सामने जब मैना पहुंची तो शिवजी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिवजी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिवजी के नाग ने फुफकार मारना शुरू किया। तेज हवा से मैने वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। मैंने को होश आया तो उन्होंने शिवजी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बाघंबरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिवलीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिवजी से मिलने की आज्ञा दे, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवजी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिवजी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गई, जहां शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती है। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिवजी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रिया अग्रवाल, के गुप्ता, सुधीर गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, मल्लू, अवनीत सक्सेना, अतुल सोती, वरुण, नरेश सक्सेना, विकास ममगाई, मुकेश कौशिक, विपिन अग्रवाल, अनिता श्रीवास्तव, सुमन सक्सेना, दमयंती मिश्रा, संगीता गुप्ता, रेणु रेखा, आरती विक्टोरिया, प्रमिला सिंह, भावना, अनुराधा, कल्पना चुनामणि। संचालन राजीव अग्रवाल, मल्लू एवं अवनीत सक्सेना ने किया। राजीव अग्रवाल, मल्लू। महामंत्री विकास ममगाई। मुरादाबाद से मोहित भटनागर के साथ इंदु शर्मा की रिपोर्ट। चलिए यज्ञशाला की पूजा थोड़ा चावल फूल लेकर के यज्ञशाला पर जो परिधि बनी हुई है उन पर थोड़ा चंदन चावल छीटे अपने कुंड के तीनों परिधियों पर। ओम मंडपाग मंडपित सर्वदेवी देवताभ्यो कुंडस्थदेवताभ्यो नमः।
यज्ञ समिति ट्रस्ट द्वारा आज बहुत ही सुंदर आयोजन शनि यज्ञ का हुआ, जिसमें आज के मुख्य अतिथि हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय सतपाल अंकिल जी रहे। बड़े भारी मात्रा में सभी भक्तों ने शनि यज्ञ बहुत अच्छे से किया। सारी आहुति अच्छे से की। भगवान शनि सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। श्री जी परिवार दिव्य महासमिति से मैं मुरादाबाद के सभी वासियों से कहूँगी कि 4 दिन होने वाला ये यज्ञ ये कथा मैं ज़रूर आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करें। भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भक्तों से कहूँगी कि भक्त और ईश्वर दोनों का ही एक बड़ा एक अलग कहते हैं कि एक विहंगम चीज़ें होती हैं। भक्त जिस श्रद्धा के साथ ईश्वर को मनाता है, ईश्वर भी उसी तरीके से फल उसको देते हैं। और जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा सुंदर यहाँ पर एक भगवामय भक्तिमय दृश्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस यज्ञ और समिति से जुड़ें।